नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले यूजीसी नेट पेपर 1 का आपका यूनिट नंबर 8 है। ओके, उसके अंदर हम यूनिट्स ऑफ मेमोरी के बारे में बात करने वाले, यानी कि मेमोरी के जो यूनिट्स होते हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। और सबसे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी के बारे में। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि जो डाटा का सबसे छोटा यूनिट होता है जिसको हम बीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीट बोलते हैं। डाटा जो होता है ना, तो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा डाले जाते हैं तो डाटा का सबसे छोटा यूनिट होता है बीट, और बीट को ही हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट। ओके, बीट का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो बाइनरी डिजिट बोला जाता है उसको। ओके, बाइनरी डिजिट जो होते हैं वो 2 अंकों से बनते हैं। याद रखिएगा, बाइनरी डिजिट कितने अंकों से बनता है? तो 2 अंकों से बनता है। एक तो होता है आपका 0 और दूसरा होता है 1। 0 और 1 से आपका बाइनरी डिजिट बनता है। ओके, अब देखिए, 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, बाइनरी डिजिट में कितने अंकों से कौन से अंकों से बाइनरी डिजिट बनता है? तो 0 और 1 से बनता है। 0 का मतलब क्या होता है? ऑफ होता है। 1 का मतलब क्या होता है? ऑन होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई 1 बिट, बिट की तो बात कर दी कि भाई सबसे छोटा जो आपका यूनिट है वो क्या है? बिट है। अब 1 बिट है तो 1 बिट का मतलब क्या होता है? 0 होगा या तो फिर 1 होगा। ओके, एक दोनों में से कोई एक होगा जिसको हम बिट बोल सकते हैं, एक 1 बिट बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए 4 बिट्स होते हैं ना, 4 बिट्स होंगे तब आपका 1 निबल बनेगा। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बस इसी में से आते हैं कि भाई 1 GB बराबर 1 GB इज इक्वल टू कितने MB होते हैं। ओके, या फिर आपको पूछे जाते हैं 1 GB इज इक्वल टू कितने KB होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 4 बिट्स है तो 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल होगा। ओके, अब देखिए 8 बिट्स जब बनेंगे, हमने यहाँ पर क्या बताया? 1 बिट्स इज इक्वल टू आपका 1 निबल बना। ओके, 1 निबल बना। लेकिन अगर हम बात करें 8 बिट्स बनेंगे तो 8 बिट्स इज इक्वल टू कितने बनेंगे? 4 बिट्स है तो 1 निबल है। 8 बिट्स यानी कितने बनेंगे? 2 निबल बनेंगे, 2 निबल्स बनेंगे। ओके, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 8 बिट्स का मतलब होता है 1 बाइट। ओके, 8 बिट्स है उसका मतलब क्या होता है? 1 बाइट होता है। ओके, बिट और बाइट में गलती नहीं करनी। ओके, ये जो 8 बिट्स होते हैं, 8 बिट्स जब मिलेंगे तब क्या बनेगा भाई? आपका 1 बाइट बनेगा। अब मुझे ये बताइए कि 1 बाइट इज इक्वल टू कितने निबल होंगे? तो 2 निबल्स होंगे, है ना। 1 बाइट इज इक्वल टू कितने निबल हुए? 2 निबल्स हुए। अगर मैं ये बोल दूं कि भाई आपका 1 निबल इज इक्वल टू कितने बाइट होंगे? 2 निबल्स है तो 1 बाइट बना। या तो फिर हम ये भी बोल सकते, देखिए यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। इज इक्वल टू में तो यही होता है ना। तो 2 निबल्स के बराबर आपका 1 बाइट है, तो 1 बाइट के बराबर 2 निबल्स है। ओके, सेम चीज है। अब देखिए मैं ये बोल दूं कि 1 निबल्स के बराबर कितने होंगे भाई? तो 1 निबल्स बराबर कितने होंगे भाई? तो आधा बाइट हो जाएगा ना। 2 निबल्स है तो 1 बाइट है, तो 1 निबल होगा तो आधा बाइट हो गया, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। 8 बिट्स इज इक्वल टू 2 निबल्स, यही बात बताए ना, 1 निबल्स इज इक्वल टू आधा बाइट होगा। चलिए आगे देखो भाई, 1024 बिट्स जब मिलेंगे, 1024 बिट्स जब मिलेंगे तब क्या होगा? 128 बाइट्स होंगे। ओके, क्लियर। 1024 बिट्स जब मिलेंगे तब क्या होगी भाई? 128 बाइट्स होंगे। चलिए अब देखिए 1024 बाइट्स जो होते हैं उसके बराबर 1 KB होता है। 1 KB मतलब किलो बाइट। KB का मतलब क्या होगा? K का मतलब किलो और B का मतलब बाइट। ओके, तो 1 KB के बराबर क्या होगा भाई? 1 KB के बराबर 1024 आपका क्या होगा? बाइट्स होगा। ओके, क्लियर। अब देखिए 1024 बाइट्स जो है ना, उसको अगर लिखा जाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, 2 की 10 पावर बाइट्स।
क्या लिख सकते हैं भाई, इसको अगर हम बाइनरी में लिखते हैं, ओके, इसको हम क्या लिखते हैं भाई, बाइनरी में अगर लिखा जाए, ओके, बाइनरी में लिखा जाए तो उसको हम क्या लिखेंगे, 2 की 10 पावर बाइट्स होंगे। ओके क्लियर, फिर से लिख देते हैं थोड़ा सा अच्छे से। ओके यहाँ तक आए, 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 KB, 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स हमने बात की। ओके 1024 बाइट्स का मतलब होता है 2 की 10 पावर बाइट्स होगा। ओके क्लियर। अगर हम डेसिमल में बात करेंगे, ये आपके बाइनरी में बात की, ओके बाइनरी में बात की, अगर हम डेसिमल में बात करते हैं तो डेसिमल में क्या होगा भाई, डेसिमल में आपका बन जाएगा 10 की 3 पावर, क्या बनेगी 10 की 3 पावर बाइट्स। ओके ये आपकी बन जाएगी डेसिमल में। ओके 10 की 3 पावर में क्या होगा भाई, इसका मतलब होता है 1 2 3 1000 होंगे। ओके 10 की 3 पावर मतलब क्या होगा भाई, 10 इंटू 10 इंटू 10 है ना, 10 की 3 पावर यही लिखते हैं ना, 10 की 3 पावर इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10, टोटल कितने हुए 1000 हुए है ना, तो यहाँ पर 1000 हुए। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं और इस बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और अपना दिमाग भी थोड़ा सा यहाँ पर घुमा फिरा कर लगाना और क्वेश्चन भी खुद से बनाना। इसके रिलेटेड मैं क्वेश्चन बनाऊंगी MCQs, लेकिन आप भी खुद से बनाना। ओके 1024 KB, अब देखो यहाँ पर हमने बात कर दी 1 KB की। ओके अब देखो 1024 KB जब होंगे तब आपका 1 MB बनेगा। ओके तो यहाँ पर 1 MB इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, 1024 KB बन जाएगा भाई। ओके 1024 मतलब 2 की पावर कितनी बनेगी, 20 बाइट्स बनेंगी। ओके 2 की 20 पावर बनेगी। ओके और यहाँ पर क्या होगा, 10 की 6 बाइट्स बनेगी, क्या बनेगी 6 बाइट्स बनेगी। ओके क्लियर, ये याद रखिएगा आप लोग। ओके उसके बाद देखिए यहाँ पर 1024 के भी अगर आपको ये पूछा जाए भाई कि 1 MB है, ओके 1 MB है तो 1 MB के बाइट्स कितनी बनेंगे। ओके अगर आपको 1 MB दिया है और उसके बाद आपको दिया है कि कितने बाइट्स बनेंगे। ओके ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है। ओके तो 1 MB इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 1024 आपका KB। ओके उसके बाद 2 बार आएगा ना, 1024 आपका बाइट्स बनेगा। ओके अब देखो 1024 का मतलब क्या होता है, 2 की 10 पावर बनेगी। यहाँ पर 1024 का मतलब क्या होगा, 2 की 10 पावर करोगे ना तो आपको मिल जाएगा 1024, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे 10 बार 2 2 करेंगे ना, इंटू गुना के संदर्भ में 3 3 6 7 और ये 8 और ये 9 और ये 10, तो यहाँ से देखेंगे ना तो आपको 1024 मिल जाएगा। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी कितना होगा 128, 128 दूनी कितना होगा 256, 256 दूनी कितना होगा 512 हो गया, और 512 दू कितने होंगे भाई, 512 दू कितने होंगे 1024। ओके आ गया भाई। ओके तो इस तरीके से यहाँ पर ये वैल्यू दिखाई जाती है। ओके चलिए यहाँ तक तो आपका क्लियर हुआ, इसको हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। ओके ये डिजाइन बनाई ना, डिजाइन को साफ तो करना पड़ेगा ना भाई, चलो। ओके क्लियर, तो 1 MB इज इक्वल टू अगर बाइट्स में पूछा जाएगा तो यहाँ पर 1024 इस तरीके से लिखना है। ओके एग्जाम में ऐसे ही पूछा गया था, ऐसे ही आपको ऑप्शन दिया गया था 1024 इंटू 1024, तो कितना होगा भाई, तो यहाँ पर 1 MB होगा। 1 MB इज इक्वल टू 1024। ओके देखिए यहाँ पर क्या बताया, 1 MB का कितना 2 की पावर 20 बताई। ओके चलिए क्लियर। अब देखो 1024 MB इज इक्वल टू कितने होंगे भाई, 1 GB होगा। GB का मतलब क्या होता है, गीगाबाइट। ओके ऐसे भी पूछा जाता है कि 1 MB का फुल फॉर्म क्या है, मेगाबाइट है। KB का फुल फॉर्म क्या है, किलोबाइट है। GB का फुल फॉर्म क्या है, गीगाबाइट है। ओके चलिए 1 GB इज इक्वल टू 1024 कितने हैं, MB हो गए भाई। ओके तो यहाँ पर क्या आएगी, 2 की पावर कितनी आएगी भाई, 30 आएगी। ओके 30 बाइट्स। ओके क्लियर। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा भाई, 10 की पावर 9 आएगा। ओके 10 की पावर 9 बाइट्स आएगा।
ये डेसिमल में चल रहा है। ओके, यहाँ पर डेसिमल में चल रहा है और यहाँ पर बाइनरी में चल रहा है। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। 1024 GB है तो उसके बराबर कितना होगा भाई, 1 TB होगा। तो 1 TB इज इक्वल टू कितना होगा, 1024 GB। ओके, यानी कि गीगाबाइट। ओके, तो 1 TB इज 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 GB। यहाँ पर 2 की पावर कितनी होगी, 40 होगी। ओके, 40 बाइट्स। ओके, यहाँ पर कितने आएंगे, 3 बढ़ेंगे यहाँ पर। ओके, 10 की यहाँ पर 12 आएगी। ओके, क्लियर। उसके बाद देखो क्वेश्चन में आपका 1024 TB है, मतलब 1024 टेराबाइट है, तो उसके बराबर क्या होगा, 1 PB होगा, मतलब कि पेटाबाइट। ओके, तो 1 पेटाबाइट बराबर कितने होंगे भाई, 1 पेटाबाइट बराबर आपके 1024 TB होंगे, टेराबाइट जिसको बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होगी, 2 की पावर 50 आ जाएगी, 10 बढ़ेंगे भाई यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी बनेगी, 50 बाइट्स बनेगी। ओके, चलिए, और यहाँ पर देखो 10 की पावर क्या बनेगी, 3 को बढ़ाओ 15 बनेगी। ओके, उसके बाद देखो 1024 PB है, तो 1024 पेराबाइट इज इक्वल टू कितने होंगे भाई, 1 एक्साबाइट होगी। ओके, अब देखो 1 एक्साबाइट इज इक्वल टू 1024 PB बन गई, मतलब पेटाबाइट बन गया। ओके, अभी देखो इसमें क्या होगा, 10 की पावर 60 होगी। ओके, 10 की पावर 60 बाइट्स। ओके, यहाँ पर क्या होगा भाई, 10 की पावर 18, 3 को बढ़ा लो 18 बाइट्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 1024 एक्साबाइट इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 1 जेटाबाइट। ओके, 1 जेटाबाइट याद रख लो भाई। ओके, तो यहाँ पर 1024 आपका क्या बना था भाई, एक्साबाइट बना था। ओके, 1 जेटाबाइट बराबर कितने होंगे, 1024 एक्साबाइट होंगे। यहाँ पर पावर कितनी आएगी भाई, 2 की 70 पावर आएगी। ओके, बाइट्स। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या आएगा भाई, 10 की कितनी आएगी आपकी, यहाँ पर 18 है, 21 लगा लो। ओके, 21। चलिए उसके बाद देखो यहाँ पर 1024 जेटाबाइट ओके इज इक्वल टू कितना होता है, 1 योटाबाइट आ गया भाई। जेड के बाद वाई आया, देखो भाई उल्टा हो गया ना, जेड के बाद वाई आया। तो यहाँ पर देखो 1024 1 योटाबाइट इज इक्वल टू कितना होगा, 1 वाई बी बराबर 1024 जेड बी। ओके, जो आपका क्या होता है भाई, जेटा बाइट। ओके, जेटा योटा में ही हम तो फंस जाने वाले हैं ना। चलो 2 की पावर 80 हो गई भाई। ओके, 2 की पावर 80 बाइट्स, और यहाँ पर क्या आएगा, 10 की पावर 24 बाइट्स। क्लियर। चलिए यहाँ तक क्लियर। ऐसे फार्मूला ना अपने आप से बनाना। अब देखो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि भाई चलो 1 एक्साबाइट के बराबर कितनी MB होते हैं। ओके, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या करोगे भाई, 1 एक्साबाइट के बराबर कितने MB हो गए भाई, तो देखो 1 एक्साबाइट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर क्या है भाई, 1024 PB, यहाँ पर 1024 TB, यहाँ पर 1024 GB, यहाँ पर 1024 MB। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर भी जाना पड़ेगा। बाइट्स में पूछेंगे, बाइट्स में अगर देखो MB पूछा है तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी लिख सकोगे। ओके, अगर आपको मान लो कि बाइट्स में पूछा है तो बाइट्स में तो आपको यहाँ पर वैसे भी मिल जाने वाली 2 की 80 पावर, 2 की 10 पावर, चलो तो 1024 इंटू 1024 यहाँ पर है ना, तो 60 पर है। एक्साबाइट की अगर हम बात कर रहे हैं तो 6 बार लिखना भाई। ओके, 1024 कितनी बार लिखना है, 6 बार लिखना है। ओके, 4 बार यहाँ पर लिख देते हैं भाई, 1024 इंटू 1024 इंटू, ओके 6 बार लिखना होगा। ओके, 1 एक्साबाइट इज इक्वल टू, ओके कितने बाइट्स होंगे, तो ये 6 बार 1024 1024 1024। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अगर आपको पावर में दिया है, बाइनरी में दिया है तो ऐसे याद रख लो। ओके, डेसिमल में दिया है तो यहाँ से याद रख लो। 1 एक्साबाइट इज इक्वल टू कितने MB हो गए, तो वो भी आप अपने हिसाब से लगा लो भाई कितने होते हैं। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलिए अगर आपको यहाँ पर पूछा जाए कि 1 GB इज इक्वल टू कितने MB है, तो आप इजीली बता पाएंगे 1024 MB है। ओके,
चलिए, अगर आपको 1 TB के बारे में बताया जा रहा है कि 1 TB इज इक्वल टू कितने MB हो गए, तो पहले 1024 GB कर लो भाई। ओके, 1024 GB कर लिया। ओके, उसके बाद कर लो 1024 आपका क्या होगा भाई, MB। ओके, तो यहाँ पर आपको MB में अभी भी 1 MB के बारे में आपको MB बताना है ना, तो अभी भी 1024 आएंगे आपके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो हमने 1024 MB की बात की है ना, तो आपको अभी 1 MB में लाना होगा। तो 1 MB में कब आएगा, जब आप 1024 यहाँ पर लगाएंगे तभी तो आपका 1 MB बनेगा ना भाई, है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 1024 MB है। ओके, जब उसको आप KB तक ले जाएंगे तब आपका 1 MB बनेगा। ओके, 1024 KB बनेगा ना, तब आपका 1 MB बनेगा। तो यहाँ पर जब भी आपको 1 TB पूछा जाएगा ना, मान लो कि 1 TB पूछा गया, तो क्या होगा, 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बनेगा। ओके, क्लियर यहाँ तक। यहाँ पर देखिए, अभी देखो यहाँ पर क्या होती है, 2 की 10 पावर इंटू 2 की 10 पावर, यहाँ पर 2 की 10 पावर। ओके, देखो कैसे बनता है आपको आंसर। तो यहाँ पर देखो 30 आ गया भाई, 10 10 10। ओके, 30 आ गया, 10 2 की कितनी पावर बनी, 30 पावर बनी। ओके, यहाँ पर 1 TB इज इक्वल टू हमने क्या पूछा था, MB पूछा था ना, तो यहाँ पर देखो MB में हम कैसे देखेंगे भाई। ओके, तो यहाँ पर देखो अगर MB में पूछा है तो पावर में पूछा जाएगा, तो पावर में सॉरी यहाँ पर MB में पूछा गया ना, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा भाई, यहाँ पर 2 की 10 पावर है, यहाँ पर 2 की 20 पावर है, यहाँ पर 2 की 30 पावर है, यहाँ पर 2 की 40 पावर है। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा। ओके, यहाँ पर हमारी 2 की कितनी पावर बन रही है, 20 पावर बनेगी। सॉरी, KB में अगर पूछेंगे तो 2 की 20 पावर बनेगी। ओके, अगर आपकी यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पर आपका TB में से यहाँ पर 1 TB पूछा है, तो 1024 का कितना होगा, 2 की पावर 10 होगा यहाँ पर 2 की पावर 10 होगा। ओके, और यहाँ पर आपकी आ जाएगी एक और। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना है 1024 1024 1024 इस तरीके से। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी अपने आप से क्वेश्चन भी बनाना, अगर मैं अदरवाइज MCQs लेकर भी आपके सामने आऊँगी। अब देखो सीक्वेंस में लगाना आएगा कि भाई आरोही क्रम में लगाओ, अवरोही क्रम में लगाओ। ओके, इंक्रीज और डिक्रीज में अगर पूछा जाता है तो इंक्रीज में क्या होगा, बढ़ते क्रम में चलना है ना। तो अगर इंक्रीज का होता है तो देखिए पहले सबसे पहले नीचे कौन आएगा भाई, KB आएगा, KB के बाद MB आएगा, MB के बाद GB आएगा, GB के बाद TB, KB MB GB TB। ओके, इस तरीके से याद रख लो भाई, ये 4 पार्ट याद रख लिया, KB MB GB TB। ओके, उसके बाद PB EB ZB YB। ओके, इसको तो थोड़ा सा आपको बोलना ही पड़ेगा। ओके, PB EB ZB YB। ओके, इस तरीके से याद रख लो भाई। ये आपका इंक्रीज मोड में। अब डिक्रीज में होगा तो कम होगा, घटते क्रम में आएगा, तो घटते क्रम में यहाँ से पीछे से चलना होगा। ओके, तो पहले बढ़ते क्रम में याद रख लो। एक बार बढ़ते क्रम में अगर आपने इंक्रीज मोड में अगर याद रख लिया तो डिक्रीज में तो आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी। ओके, आई होप आपको ये यूनिट्स ऑफ मेमोरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न रहती है तो हमारा टेलीग्राम पर आपका एक ग्रुप है। ओके, टेलीग्राम में UGC नेट का एक ग्रुप है, तो जिसकी UGC नेट का एक ग्रुप है, तो वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पर ज्वाइन होकर मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो चले दोस्तों, वीडियो को लाइक करते जाना, शेयर भी कर देना, अपने दोस्तों की भी हेल्प हो जाए। ओके, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोज़ डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।